बांबू आहे का? बांबूच्या खाली लाईट जिथं लावली तिथं तेव्हा एक चमकतं. हा हा खाली बांबूच्या आपल्या हे वरता येईल का? होत नाही वरता येईल वजन आहे का? बर वाढणारच नाही तो आपल्याला. नाही ना थांबा एक मिनिट मला मॅनेज करू द्या. बांबू पाठीमागं एक काम करा ठीक आहे हा नाही कुठे छिद्र नाही नाही एक काम करा इकडे जा तुम्ही आणि एक एक बांबू हळूहळू मागे वाढा फक्त मागे वाढा तुम्ही बिंदास मी इकडून पाहत राहतो. हा हा आणि तिकडचे एक एक बांबू आहे ना ते एक एक बांबू हळूहळू बाजूला घ्या. हा इकडून एक असं घोल आहे, ते घोलामधून निघेल. कुठं इकडून घोल वाटतो. थांबा एक मिनिट थांबा कम्फर्टेबल नाही कोणतं थांब ते बांबू एक एक ओढा थांबा मी सांगितलं का मग एक एक ओढा थांबा हा ओढा एक एक ओढा हा येतोय इकडं हे कविता येतोय इकडं हा येऊ दे येऊ दे परत गेला परत वळा ओढा ते बांबू एक एक मागे घ्या नाही ओढून दे माल दिसतोय बोला हा हा ओढा आता बांबू माग तो पुढे आलं भिंतीकडे ओढा बांबू मागे हा ओढा हा ओढा येऊ दे हा हा आला गवलदारा का ये परिसर है और थोड़ी देर पहले हमें भारत नवले इन्होंने कॉल किया था और कॉल करके उन्होंने कहा था कि उनके घर में एक सांप उन्होंने देखा है और नाग ऐसे भी कहा था। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये भारतीय चश्मा नाग है, इसे इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा इस नाम से जाना जाता है या मराठी में इसे चश्मा नाग कहते हैं। इसके पीछे जो उसका हुड है उसके पीछे जो स्पेक्ट्रल मार्क है वो स्पेक्ट्रल मार्क की वजह से उसे मराठी में चश्मा नाग इस नाम से जाना जाता है। ये हाईली वेनमस स्नेक है, ये पॉइजनस स्नेक है और इंडिया में जो भी पॉइजनस मिलते हैं 4 बिग बॉसेस इनमें से ये 2 नंबर का ये पॉइजनस स्नेक है। इसे इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा इस नाम से जाना जाता है। ये जुवेनाइल है, ये छोटा नाग है, लेकिन जितने उम्र में पॉइजनस स्नेक उम्र में जितने छोटे होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी घातक या फैटल सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए कोई भी वीडियो देखकर सांप पकड़ने की चेष्टा ना करे या इस प्रकार घर के आसपास या घर में अगर पॉइजनस स्नेक निकलता है तो उसे मारने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर कोई मारने की कोशिश करता है या किलिंग की कोशिश करता है तो शायद अपने बचाव के लिए कोबरा स्विफ्टली हम पे वो अटैक कर भी सकते हैं। ये थोड़ा सा एग्रेसिव स्नेक होता है, ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है जल्दी और कंटिन्यूसली वो बाइट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोई भी सांपों के पास नज़दीक जाने की कोशिश ना करे या इस प्रकार वीडियो देखकर सांपों का रेस्क्यू ना करे। हम उसे यहाँ से सेफली रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे। उसका हिसिंग साउंड आपको सुनाई देगा। वो पहले अपना जो फ़ोन है वो ज़मीन के नीचे
ज़मीन पे पटकता है अपना फन और हमें सूचित करता है कि हम उससे थोड़ा सा दूर निकल जाए। अगर उसका जो इंटेंशन है हम उसे निगलेक्ट करते हैं तो शायद हमारे लिए वो घातक सिद्ध हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो कंटिन्यूसली बाइट करता है। आप देख सकते हो। हाँ। बन्नी बन्नी पाडू नंतर पाडू. अगरबत्ती आण बरं. अरे मी खालतून आलो तेव्हा पण दिसले पण ही मी आम्ही गावात हाँ, यहाँ पर कितने होने की वजह से हम यहाँ पे बॉटल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ बॉटलिंग करके सेफ्टी रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे. आता बरोबर मला ओळखली आपण म्हणतो 10 मिनिट आपण 10 मिनिट सांगायचं काय मी भारत मच्छिंद्र नवले गवलदारा इथं राहायला घुलेवाडी गवलदारा. माझ्या घरामध्ये काहीतरी साप असल्यासारखं असं मला जाणवलं. आता ते आईने बघितलं तर त्यानंतर मी गिरी सरांना कॉल केल्यानंतर गिरी सर साधारणतः एक अर्ध्या तासानंतर आले. पण आम्हाला असं वाटलं की साधा काहीतरी आहे पण नंतर असं जाणवलंय ज्यावेळेस धरलंय त्यांनी तर तो कोबरा साप आहे, नाग आहे. धन्यवाद सर. ओके, थैंक यू. भारत नवले गुलेवाड़ी गवलदारा, इनके घर में जो हमें नाग मिला था, इस नाग को हम यह नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे.